अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि जो आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 कर रही हूँ और इसकी जो एक्सरसाइज 9.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट पढ़ने लगी हूँ और स्टेटमेंट में वो कहता है अ हॉर्स इज tethered to a peg by a rope of 9 meters length, and it can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far keeping the rope how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन रीड आउट किया है। तो मैं इसको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, मतलब मैं अब उर्दू में एक्सप्लेन करने लगी हूँ। वो कहता है कि अगर हमारे पास एक हॉर्स है, ठीक है, वो मतलब बंधा हुआ है जहाँ पे मतलब जो जिसे बांधते हैं ना, पैग। पैग का मतलब ये होता है कि जानवर को जो बांधने की जगह होती है ना, वो ठीक है। मतलब यहाँ पे हम एक अगर वो लगाएं और उसको इधर बांध दें। उसने कहा है यहाँ पे, वो कहता है जो इधर से लेके इस हॉर्स तक का डिस्टेंस है, रेडियस उसने 9 मीटर्स दे दिया, ठीक है। इधर से लेके इधर तक उसने रेडियस दे दी है 9 मीटर। इस पैग तक का, पैग क्या होता है, जानवर को बांधने की जगह जहाँ पे होती है ना। वो कहता है किसी रस्सी के साथ उसने इसको बांध दिया हुआ है हॉर्स को। तो वो कहता है कि अगर पर रेडियस उसने 9 मीटर दे दिया, कहता है अब हॉर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी जो रोप है वो थोड़ी सी टाइट हो गई है, ठीक है। और उसने कहा है कि यहाँ से लेके उसने मूव किया सरकमफेरेंस इधर तक, ठीक है। अब हमें इस सरकमफेरेंस का नहीं पता कि उसने कितना मूव किया, लेकिन उसने ये बता दिया कि जो इसका एंगल बना वो 70 डिग्री बना, ठीक है। क्या कह रहा है, इसने कहा, दोबारा से सुन लें, कि एक पैग है, उसके साथ हम एक हॉर्स को क्या कर रहे हैं, बांध रहे हैं, ठीक है। तो जो उसका डिस्टेंस है उस पैग से लेके उस हॉर्स तक, मतलब जो रोप है वो कितनी है, उसका रेडियस कितना है, 9 मीटर। वो कहता है अब हॉर्स अपनी जगह चेंज कर रहा है, सरकमफेरेंस उसने चेंज कर दिया। तो उसने कहा जो एंगल है वो हमें 70 डिग्री पता चल गया कि एंगल इतना मूव किया उसने, वो उसने दिया हुआ है, गिवन है। लेकिन उसने कहा है कि सरकमफेरेंस उसका फाइंड आउट करो। सरकमफेरेंस मतलब लेंथ उसकी फाइंड आउट करो, उसने कितना जो डिस्टेंस कवर किया। तो उसने सिंपल क्या किया, रेडियस लिख दिया। रेडियस हमारे पास 9 मीटर है, ये क्वेश्चन की लिख रहे हैं। एंगल थीटा जो है वो 70 डिग्री है। तो मैंने ये अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस में बताया था कि जब हमारे पास एंगल आ जाए कि 70 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। करने के बाद पाई की वैल्यू 3.1416 रखोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा थीटा 1.2217 रेडियन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है इतनी बात हो गई, ये तो हम लोगों को सिंपल पता लगा आर क्या है, थीटा क्या है। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर है, मतलब जो हमारे पास गिवन फॉर्मूला है वो क्या है। अब वो कहता है कि ये हमारे पास एल इज इक्वल फाइंड आउट करना है, तो थीटा हमारे पास क्या है, ये देखें। वो कहते हैं थीटा हमारे पास क्या है, L/R। तो हम लोग अगर L फाइंड आउट करना है तो L इज इक्वल टू R थीटा हो जाएगा। R की वैल्यू 9 मीटर है और एंगल जो थीटा है वो कितना है, 1.2217 रेडियन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 10.99 है। इसका मतलब ये 11 मीटर्स है, ठीक है। उसने राउंड ऑफ कर दिया है तो 11 मीटर हो गया, ठीक है। ये था हमारा फाइनल आंसर। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे वो क्या कहता है, वो कहता है द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। वो कहता है एक पेंडुलम है किसी क्लॉक का, तो जो उसकी जो वो हमारे पास लेंथ है ना वो क्या है, 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब जो रेडियस दिया हुआ है वो 20 सेंटीमीटर में। लेकिन वो कहता है एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल, और उसने एंगल बता दिया है कि वो मतलब मूव कर रहा है, इधर से इस तरफ मूव किया तो वो एंगल कितना बन रहा है, 20 डिग्री बन रहा है। कहता है ईच सेकेंड हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। अब वो कहता है कि जो हमारे पास उसने मूव किया, मतलब क्वेश्चन में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमारे पास रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर और वो एंगल कितना मूव कर रहा है 20 डिग्री मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है हमें सरकमफेरेंस चाहिए, मतलब लेंथ हम लोगों को चाहिए। अब लेंथ हमें पेंडुलम की किसी 1 सेकंड की चाहिए। क्यों 1 सेकंड की, क्योंकि ये मूव टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, ठीक है। अगर इसको हम मूव करें, मतलब यहाँ से रख के छोड़ेंगे तो ये इधर से इधर इधर मूव करता जाएगा। उसने कहा सिर्फ 1 सेकंड की,
क्या करो, उसका पेंडुलम जो मूव कर रहा है 1 सेकंड का देखो, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब गया तो तब लेंथ कितनी थी, समझ आइए इस चीज़ की। टू एंड फ्रो ये मूव करता है पेंडुलम, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी 1 सेकंड की लेंगे कि मूव कितना किया। रेडियस हम लोगों को पता है कितना है, 20 सेंटीमीटर है। एंगल हमें पता है कि 20 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 के साथ, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आएगा, इसकी वैल्यू 3.1416 है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा ना, कैलकुलेटर पे करना है ये काम, तो आपने कैलकुलेटर पे करना है, 20 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। तो फिर जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर हमारा ये आ जाएगा, ये देखें जी, थीटा हमारे पास क्या आया है, थीटा हमारे पास आ गया है 0.3491। अच्छा, मैं यहाँ पे इसके आगे रेडियन लिखना भूल गई हूँ, तो यहाँ पे आपने रेडियन भी लिखना है, ये RAD, ठीक है, रेडियन, क्योंकि हम लोगों ने डिग्री से किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है, L = R थीटा, उसमें पुट करो, पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करो 20 को इस वैल्यू के साथ, तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो है जी 7 सेंटीमीटर। 6.2 था, उसने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, तो वो क्या बन गया, 7 सेंटीमीटर। ये है जी हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है, जैसे ये पहले वाले 2 क्वेश्चन थे। वो कहते हैं इज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोमीटर एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मैयर 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, ठीक है। वो कहता है कि हम लोगों को, उसने कहा है कि जो एवरेज डिस्टेंस है ना सूरज से लेके उसका ज़मीन का, वो कितना है, 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोमीटर। और वो कहता है जो एंगल बन रहा है ना इनके दरमियान, वो हम लोगों को, वो कहता है एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ ऑफ मैयर, कहता है एंगल उसने दे दिया है। कहता है अगर वो जो एंगल बन रहा है ना, किधर से, ज़मीन से सन के दरमियान, मतलब जो बंदा ज़मीन पे खड़ा है वो सूरज को देख रहा है, उसका एंगल क्या बन रहा है, 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियन। अब हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों के पास जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें डिस्टेंस मतलब रेडियस पता है, रेडियस इतना है, ठीक है, एंगल लिख लिया, एंगल रेडियन में है, तो इसको फर्दर कोई काम नहीं करेंगे इसका, इस पे। नेक्स्ट है जी डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू L, लेंथ ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये उसने बताया हुआ है जी, ये अर्थ है, ज़मीन छोटी होती है, सूरज बड़ा होता है, ठीक है। वो और बात है कि हमें सूरज छोटा लग रहा होता है, लेकिन ज़मीन छोटी है, सूरज बड़ा है, क्योंकि हम डिस्टेंस दूर से देख रहे होते हैं, इसलिए हमें सूरज छोटा लगता है। नेक्स्ट है जी थीटा इज इक्वल टू L/R, फॉर्मूला में पुट करोगे L इज इक्वल टू R थीटा, पुट करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर, मल्टीप्लाई करोगे, R की वैल्यू लिखोगे, थीटा की वैल्यू लिखोगे, मल्टीप्लाई करोगे, इसकी जो है raised to power 6 - 3 क्या आ जाएगा, +3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट, ये +3 है, तो मतलब क्या करना है हम लोगों ने, इसको आगे मूव कर देना है, 1 2 मतलब 2 जीरो लग जाएंगे इससे आगे, और तो ये किलोमीटर्स में आ जाएगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।